कैमरा तो किसे ली किशन जी। हाँ, दोनों टाइम वो बच्चा शायद मेरे हिसाब से यहीं आके खड़ा हुआ था। उसने कुछ बोला नहीं और चुपचाप चला गया। वो यहाँ कुछ ऐसा कुछ है कि वो यहाँ बार बार में हर कुछ दिखाना चाहता है। सबसे पहले आज कोशिश करते हैं, चलते पहले कैमरा तो किसे ली आ जाओ। इधर आओ। एग्जैक्ट वही लोकेशन है जहाँ मैंने अभी आपको बताया। यहाँ आता था वो बच्चा, दोनों टाइम वो यहीं पे आया था। सबसे पहले पानी को चेक करते हैं। दोस्तों ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखना यहाँ से कुछ मूवमेंट होता है क्या। नहीं, भैया भैया ध्यान से आ जाओ। ये सब चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, लास्ट टाइम आपने देखा होगा इस लोकेशन को मैं विज़िट करके गया था। और जब मैंने दोनों बार इस लोकेशन को विज़िट करा तो एक बच्चा, पहले मैं उसको बड़ा समझ रहा था, मगर अब धीरे धीरे कहानी जो है वो सामने आती जा रही है। एक बच्चा है जो इस पानी के पास में जैसे आते हैं ना तो वो अपने होने का एहसास कराता है। और आप सभी को पता है कि ये लोकेशन कोई साधारण लोकेशन नहीं है। यहाँ बहुत अजीब चीज़ें हो रही है। और आपने देखा कि मेरी इससे पहले वाली वीडियो में मैं उस हॉन्टेड लोकेशन से भाग के निकला था। जब मैंने कुछ मंत्रों का उच्चारण करा था वहाँ पे, तो जो रियल चीज़ है वो सामने आ गई थी। और वहाँ अगर मैं कुछ भी उससे बात करने की कोशिश करता तो शायद हो सकता था मेरे और किशन जी के साथ में कुछ हादसा हो जाता। और मैं वहाँ से चुपचाप भाग के निकल गया। कई लोगों ने बोला कि आपको बात करनी चाहिए, आपको वहाँ खड़ा रहना चाहिए और कुछ ऐसी बात जो आपको पता नहीं है वो सामने आ जा। मगर उस समय मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं था और मैं भाग के निकल गया। मगर उसी रात जब हम रोड पे निकले थे तो किशन जी का यह कहना था कि जितेंद्र भैया एक बार मेरे कहने पे उस लोकेशन पे दोबारा चलते हैं। तो मैंने कैमरा पकड़ा था और किशन जी इस लोकेशन को विजिट करने के लिए वापस उसी लोकेशन पे गए थे। उस समय जो चीज़ इन्होंने सेफ्टी के साथ में जब आगे बढ़े, जो चीज़ इन्होंने देखी थी वो बहुत भयावह थी। किशन जी का यह कहना है जब मैं उसके अंदर घुसा था तब वहाँ पे एक लाश जलती हुई नजर आई थी और वो दृश्य देख के ये भाग के आ गए वहाँ से। दोस्तों अब मैं यहाँ की कहानी बताता हूँ। यहाँ की अभी तक सस्पेंस में था मैं कि यहाँ माजरा क्या है। दोस्तों जब सवेरा हुआ तो हम दोनों भाई पास ही के गांव में गए और उनको यहाँ की कहानी पूछी। हमने पूछा कि यहाँ की रियल कहानी क्या है और ये हॉन्टेड लोकेशन कब से हुई है। तो जो बुजुर्ग लोग थे उनका कहना था कि यहाँ पे कई साल पहले एक वारदात हुई थी जिसमें एक भाई
और एक बहन की हत्या हुई थी इसी लोकेशन के ऊपर। उस भाई को पता नहीं कहाँ पे उन दरिंदों ने मार के गाड़ दिया था और उस बहन को उसी लोकेशन के ऊपर अंदर जला दिया था। उसके बाद में यहाँ पे वो जो बहन की आत्मा है वो अपने भाई के कारण इतनी ज़्यादा खुखार हो गई है कि यहाँ पे वो इतनी ताकतवर, इतनी पावरफुल हो चुकी है कि वो किसी के साथ में कुछ भी कर सकती है। और यहाँ पे जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तब मुझे इतना एहसास नहीं था, और जब मैंने इस पानी को हिलाया था, किशन जी एक बार कैमरा कर लो, एक मिनट। कौन है? क्या बेटा आप यहाँ आसपास हो हमारे? देखो मैंने कुछ आवाज आपकी ऐसी सुनी है जिससे मुझे एहसास हुआ है कि आप यहाँ पे आ चुके हो। देखो हम यहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुके हैं और यहाँ पे केवल इसलिए आ रहे हैं ताकि जो सच है वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अभी तक जो सच है वो छुपा हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ लोगों तक जो कहानी है वो दबी हुई है वो सामने आए। इसलिए मैं यहाँ पे आपके इंसाफ के लिए यहाँ पे आया हूँ। जो आपने एहसास कराया था आपकी प्रेजेंट दिखा के, प्लीज एक बार मेरे सामने आओ या कुछ ऐसी चीज करो जिससे मुझे एहसास हो कि आपका शरीर यहाँ आसपास मौजूद है। किशन जी पानी हिला, पानी हिला, पानी हिला। यहाँ पे ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर से चल के गया। देखो अभी भी लहर है। बिल्कुल। किशन जी कुछ एहसास हो रहा है? देखो आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चल रहा है। वो देखो, वो देखो वापस पानी की लहर आई है। दोस्तों गौर करके देखो एक बार, ये पानी हिल रहा है, अभी भी हिल रहा है। अभी लहर उठी थी इसके अंदर। क्या आप यहाँ आसपास मौजूद हो? ये वो सामने क्या है? कहाँ पे? देखिए वो आप। क्या चीज है यार? किशन जी जूते दूर रखना ना। भैया ऐसे लग रहा है जैसे कोई कब्र हो, किसी को गाड़ा हो यहाँ। किशन जी वापस आवाज। किशन जी एक बार कैमरा इधर करो। हे भगवान मैं इसको छू रहा हूँ, मुझे माफ करना। ब्लड के निशान। दोस्तों आज फर्स्ट टाइम हमें मालूम पड़ा है कि वो बच्चा यहाँ पे बार बार में क्यों आता था, क्योंकि उसकी लाश यहाँ पे दफन है, आज भी यहाँ मौजूद है। और ये जो कहानी उन बुजुर्गों ने बोली है वो बिल्कुल सच है। इसका मतलब वहाँ पे इसकी बहन है, उसको जला के मार दिया था और इस बच्चे को यहाँ पे गाड़ दिया था। ये कब्र है दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे। आप एक बार कैमरा घुमा के दिखाओ, राउंड करके दिखाओ, एक बार पास में हो। आप देखो यहाँ कई निशान ऐसे हैं जो आपको अभी भी यहाँ पे निशान है। बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना एहसास कराया हमें, और अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो हमें माफ़ करना। मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ कि आप हमारे सामने मत आना, आप बिल्कुल भी। हमें आपका एहसास हो चुका है, जो आप एहसास करा रहे थे बार बार में यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है आपकी आत्मा यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ में होगी, तड़प रही होगी। किशन जी जोर से आवाज़। किशन जी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उस तरफ जाने में, क्योंकि इसकी जो बहन है वो बहुत ज़्यादा, बहुत खतरनाक गुस्से में है। गुस्से में है वो बहुत ज़्यादा। मगर अगर भाई अगर किसी चीज़ का एहसास करा रहा है किशन जी, यार वो पानी की आवाज़ बार बार में आ रही है वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों यार प्लीज़
आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे पता है मेरी वीडियो को कोई आजकल पसंद नहीं करता, कोई लाइक देना पसंद नहीं करता, जबकि लाइक का कोई पैसा नहीं लगता भाई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मगर भाई अगर मैं ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो रहा हूँ, क्या आप चाहते हो मैं उसी लोकेशन पर जाके उस बहन को वापस एक बार देखूं और उसको ये एहसास कराऊं कि हम आपके लिए खतरा नहीं है। जो बात है लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए और ताकि आपको इंसाफ मिल सके। वो जो दरिंदे थे जिन्होंने आपका दोनों को कत्ल करा था यहाँ पे और आपको जला दिया था, इसलिए आए। क्या करें किशन जी? चलो किशन जी जो भी करो ध्यान से करना, खतरा बढ़ चुका है यहाँ पे। दोस्तों यार इतना ही कहूँगा यार, एक कमेंट कर देना यार प्लीज़ कि मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं खतरा मोल ले रहा हूँ या क्या करना चाहिए मुझे इस लोकेशन पे। आपके सजेशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर भी मैं ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। किशन भाई खतरा मोल लेने के लिए तैयार, हम आगे जाएंगे और आज देखेंगे कि वो यहाँ पे नज़र आती है या नहीं आती है। क्योंकि आज एक बार वापस कैमरा करके दिखा दो किशन जी इधर। आज उस बच्चे ने अपने होने का एहसास केवल अपनी कब्र को दिखा के यहाँ पे करा है, मगर यहाँ पे अब वो नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है वो बच्चा उस बहन के साथ में हो वहाँ पे, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, मैं दावा नहीं करता हूँ, मगर मैं इस लोकेशन पे खतरा मोल लेके जा रहा हूँ सिर्फ ताकि लोगों को ये एहसास करा चुकूँ कि जितेंद्र डरता नहीं है। एक चीजों का राज खुल रहा है यहाँ पे। आगे क्या करना है हमें अभी पता नहीं है, हम अभी खतरे में हैं, इतना कह सकता हूँ बस मैं। आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका जो सपोर्ट, आपका जो प्यार है, बस इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अपना प्यार देते रहो और अगर आपको लगता है कि मेरी ये मेहनत सही है तो इस वीडियो को आपको मेरी कसम है लाइक कर देना। किशन जी वो जगह आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पे किशन जी का कहना है कि यहाँ पे उन्होंने लाश देखी जिंदा, और जब वो स्पिरिट ऊपर खड़ी थी तो किशन जी की जेब में इतनी पावरफुल चीज़ थी, मेरी जेब में इतनी पावरफुल चीज़ थी कि उसने, उस आत्मा ने हमें टच भी नहीं करा। किशन जी इस तरफ देखना एक बार, कोई जानवर गया इधर, इस तरफ देखो। मुझे ऐसा लगा था कि उसके अंदर कुछ जानवर गया क्योंकि कुछ पत्ते वगैरह हिले थे। देखो हमने आपके भाई को देखा है, अच्छे से देखा है, और आज हमें उसकी सच्चाई भी पता लगी है कि उसकी कब्र वहाँ पे मौजूद है। हम केवल इस तरह सा आपसे निवेदन, क्या हुआ लाइट की, क्या हो रहा है इधर? ये ऑटोमेटिक ब्लिंक कैसे कर रही है लाइट? कितने आ गया? केवल हम आपको एक बार देखना चाहते हैं। आज हम आपको वो बात बोलने वाले हैं, हमारा आने का मकसद यहाँ पे गलत नहीं है और हमें आज आपकी कहानी का पता लग चुका है। मैं भी एक माँ का बेटा हूँ, किशन जी भी एक माँ के बेटे, इनके भी परिवार है, इनके भी पिताजी है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ हमें कोई नुकसान मत पहुँचाना, और जो सच्चाई आपके भैया ने हमें बताई है आज कि आप दोनों के साथ में यहाँ पे गलत हुआ है, और जो सच हमने देखा, सही बताऊं हम बहुत दुखी हैं
हम ये सच लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इतना चाहता हूं कि प्लीज हमें नुकसान मत पहुंचाना और अपने होने का एहसास आप करा दो बस एक बार। हम यहाँ से चले जाएंगे, वादा करते हैं आपसे। हमें पता चल चुका है कि उन दरिंदों ने आपको यहाँ पे जलाया था। हम सिर्फ एक बार देखना चाहते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा खतरा है, मुझे पता नहीं है वो कितने गुस्से में है, क्या है। बस इतना कह सकता हूँ कि मैं पसीना पसीना हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे खुद को अंदर जाने से डर लग रहा है। आज मेरे पैर कांप रहे हैं अंदर जाने से। हाथ जोड़ के निवेदन वापस कर रहा हूँ, हमें कोई नुकसान मत पहुंचाना। आप अपना यहाँ एहसास करा दो। हमने आपको देख लिया था कल और आपके भाई को भी देखा है। देखो बहन, इधर आओ किशन जी, इधर आओ। देखो बहन, अपना आपका जो भैया है, देखो मेरे साथ गलत मत करो। मैं आपकी शक्ति के आगे टिक नहीं पा रहा हूँ। देखो मेरा यहाँ पे मकसद गलत नहीं है, आपके भाई ने हमें एहसास कराया। ओ भाई, लाइट कैसे बंद हो गई? भाई निकल अभी भाई, इसके सामने बहुत खतरनाक चीज है ये, निकल जा यहाँ से। लाइट है, ये लाइट का बंद होना खतरे का एहसास है भाई। आजा फटाफट किशन जी, फटाफट निकलो यार यहाँ से। इतनी, दोस्तों झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इतनी खतरनाक चार्ज थी, ये बैटरी फुल चार्ज है, मगर वहाँ सामने जाते ही मेरी लाइट बंद हो गई है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई इसकी, मुझे पता नहीं है भाई। फटाफट